बट द थिंग इज मोर देन सिलेबस डिस्कशन यू नीड अ रोड मैप कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन. जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है या जो एग्ज़ाम में बैठे हैं जिनकी एक्सपीरियंस है उनको पता होता है कि रियलिटी में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कौन सी सिचुएशंस ऐसी बनती है कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. सो अगर आपने ये तीन चीज़ें स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आपका करंट अफेयर्स पार्ट और मॉक टेस्ट अच्छे से आपने कवर किए हैं, आपका 90% सिलेक्शन होने का चांस बनता है. लेकिन इट्स नॉट ईजी. ये कहने में ईजी है कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, करंट अफेयर क्लियर करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, बट इसमें आपकी मेहनत लगती है. बट वर्क इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क. सो यू विल हैव 4 क्लासेस पर डे. सैटरडे को मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, हर सैटरडे होगा. जैसे इससे क्या होगा 4 क्लासेस से, जैसे विल डिवाइड दीज थिंग्स. जैसे हमने क्या रखा है, हमने जो पहला सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी से स्टार्ट करेंगे हम. दिस इज रोड मैप. अकाउंटेंसी, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स. जैसा कि स्टूडेंट्स को पता ही होगा दैट JKSSB हैड एडवर्टाइज्ड 600 पोस्ट ऑफ FAA, दैट इज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट. सो उसी ज़मन में जो इग्नाइटेड माइंड्स है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर न्यू बैच फ्रॉम 4th of December 2025. बट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले वी हैव टू लुक फॉर 2 थिंग्स. अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू लुक फॉर 2 थिंग्स. फर्स्ट इज सिलेबस. Second is exam pattern. This is not the जो ये सेशन है, इट्स नॉट फॉर सिलेबस डिस्कशन एंटायरली. क्योंकि आपने जो जितने 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है कि आपने वो सिलेबस डिस्कशन देखा होगा. बट द थिंग इज मोर देन सिलेबस डिस्कशन यू नीड अ रोड मैप कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन. जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है या जो एग्ज़ाम में बैठे हैं जिनकी एक्सपीरियंस है उनको पता होता है कि रियलिटी में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कौन सी सिचुएशंस ऐसी बनती है कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. सो we'll briefly discuss about syllabus, then we will discuss more about road map. आपको क्लियर कैसे करना है एग्जाम, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद योर सिलेबस. ब्रीफ डिस्कशन अबाउट योर सिलेबस. सिलेबस जो है दैट इज डिवाइडेड मोस्टली इनटू 8 पार्ट्स. फर्स्ट इज जनरल इंग्लिश. You have got 10 marks of general English. You have statistics. You have 10 marks of statistics. Third is maths. इसमें भी आपके 10 marks हैं. 10, 20, 30. And you have general economy. That is 40. इसमें भी 10 marks हैं. जो इसमें मेन 2-3 components है, एक तो general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir. दूसरा जो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसके भी 30 मार्क्स है. सो एंड एल्स इसके बाद आपका जनरल साइंस भी आता है. जनरल साइंस भी आता है 10 मार्क्स का. जनरल साइंस फॉर 10 मार्कर्स.
general science for 10 markers, और knowledge of computers is of 10 markers. So there are almost 8 components जो आपको complete करने हैं. First is general studies, second is accountancy, third is statistics, fourth is mathematics, math जिसको बोलते हो, fifth is English, आपका सिक्स्थ जो है आपका कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी. सेवेंथ इज साइंस. मोस्टली जो है एट्थ इज इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमिक्स. ठीक है, मोस्टली दीज आर द 8 सब्जेक्ट्स आपको FAA में पढ़ना है. लेकिन होता क्या है, वी फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट मोस्टली, वी फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट मोस्टली, वी फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट मोस्टली. जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे जनरल साइंस हुआ, जैसे कंप्यूटर हुआ या जनरल इकोनॉमिक्स हुआ, हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं दीज आर 10 मार्कर्स. जो इनका सेक्शन है 10 मार्कर्स का है, हम इसमें कोई कंपटीशन होगा नहीं. लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखे हैं मैंने, उनमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम ओवरलुक करते हैं कि नहीं मतलब ये हमसे हो जाएगा, उसी से आपकी सिलेक्शन रुक जाती है या सिलेक्शन हो जाती है. सो द थिंग इज, दीज आर द 8 कंपोनेंट्स. आपको 8 में से 8 के 8 आपको क्लियर करने हैं. नाउ सिलेबस डिस्कशन आपको पता है, क्योंकि 2 हफ्तों से ये सिलेबस डिस्कशन बहुत जगह चल रहा है. मुझे देना है रोड मैप. क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए. सो इसमें दो तीन चीजें आपको करनी है. फर्स्ट इज आपका स्टैटिक सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए. सेकंड, करंट अफेयर्स पार्ट. थर्ड, मॉक टेस्ट. अगर आपने ये तीन चीजें स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आपका करंट अफेयर्स पार्ट और मॉक टेस्ट अच्छे से आपने कवर किए हैं, आपका 90% सिलेक्शन होने का चांस बनता है. लेकिन इट्स नॉट ईजी. ये कहने में ईजी है कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, करंट अफेयर क्लियर करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, बट इसमें आपकी मेहनत लगती है. बट वर्क इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क. ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1.5 lakh students will appear in this examination. As far as the recent trend is concerned, मुझे पर्सनली फील होता है, दिस इज नॉट द ऑफिशियल डाटा, मुझे पर्सनली फील होता है कि 1.5 लाख और अबव स्टूडेंट्स विल अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन. आपको 600 में आना है, ओपन मेरिट वालों को 250 में आना है. क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए 1.5 लाख स्टूडेंट्स और वो 600 जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनमें क्या डिफरेंशिएशन होगी? डिफरेंशिएशन एक ही होगी, उन्होंने ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको रिलीजियसली, एक होता है कवर करना, दूसरा होता है रिलीजियसली कवर करना. उन्होंने ये 3 जो पार्ट्स हैं उन्होंने रिलीजियसली ये कवर किए होंगे. सो रोड मैप इज अबाउट, जैसा सुनने में आया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 5-6 महीने हैं. अभी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मोस्टली अप्रैल और मई में, अप्रैल टू मई, अप्रैल टू मई में एग्जाम होने के चांसेस हैं. एग्जाम शुड बी कंडक्टेड. मुझे लगता है शुड. पर्सनली मुझे ये फील होता है कि अप्रैल और मई में एग्जाम होने के चांसेस 90% बन जाते हैं. सो यू हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 months. You have almost 5 to 6 months जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स एंड मॉक टेस्ट. ठीक है, समझ आ रही बात. बट द थिंग इज, इतने कम टाइम में आपका स्टैटिक सिलेबस, आपका जो करंट अफेयर सिलेबस है, आपके मॉक टेस्ट कैसे होंगे? हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज सब्जेक्ट्स? ये जो जनरल स्टडीज वाला है, ये जो आपका 30 मार्क्स वाला ये है, दिस पोर्शन, ये लगता छोटा है, लेकिन इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, इकॉनमी भी पढ़नी पड़ती है, जियोग्राफी, हेरिटेज, कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये जो पॉलिटी का एक मतलब इन्होंने कंपोनेंट दिए हैं, इंडियन कल्चर, जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अगर मेरा 5-6 महीने में एग्जाम हो रहा है, मैं 3-4 महीने में मेरा स्टैटिक कंप्लीट होना चाहिए. सो जो इग्नाइटेड माइंड्स आपके लिए लाया है, जैसे हमने क्या किया है, हमने जैसे आपका कोर्स जो होगा वो आपका 3 to maximum 4 months, 3 to 4 months जो इग्नाइटेड माइंड्स जो आपका कोर्स ला रहा है, दैट इज 3 to 4 months. आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो 4 classes पर डे. along with सैटरडेज को आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा. सो यू विल हैव 4 classes पर डे. सैटरडे को मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, हर सैटरडे होगा. जैसे इससे क्या होगा, 4 classes से, जैसे विल डिवाइड दीज थिंग्स. जैसे हमने क्या रखा है, हमने जो पहला सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी से स्टार्ट करेंगे हम. दिस इज रोड मैप. अकाउंटेंसी, यू हैव इकोनॉमी, यू हैव जियोग्राफी, यू हैव इंग्लिश एंड probably जियोग्राफी. ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पहले महीने में उठेंगे. अकाउंटेंसी इज ऑफ 30 मार्क्स, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स. इसका जनरल स्टडीज में वेटेज होगा 5 मार्क्स का. जैसे उसमें 30 मार्क्स है, हम मान के चलते हैं उसका वेटेज कितना होगा, 5 मार्क्स का वेटेज होगा. सो द थिंग इज, जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में आपके जो 3 कंपोनेंट्स हैं, दिसंबर टू 15 जैन, आपका अकाउंटेंसी, आपका इकोनॉमी, आपका इंग्लिश एंड आपका जियोग्राफी. आपके जो कंपोनेंट्स है वो हम कंप्लीट करेंगे. जो आपका दूसरा जनवरी 15 से फेब 15 तक का डेट है, उसमें हमने क्या किया है, हमने आपका स्टैटिस्टिक्स,
सेकंड जो आपका साइंस है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर उठान हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है, पहले फ्रेमवर्क में हमने क्या किया है, पहले फ्रेमवर्क में अकाउंटेंसी उठेगी, इकोनॉमी, इंग्लिश और जियोग्राफी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा सेकंड ये होगा, सेकंड फ्रेमवर्क, सेकंड जनवरी 15 से 15 फेब तक स्टैटिक्स, करंट, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर हम उठाएंगे। इसी तरीके से जो फिर और 1.5 महीना बचता है, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर है, दूसरा जो पॉलिटी का एक वो होता है जम्मू, ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जितने भी फिर कंपोनेंट्स हैं वो आपके 1.5 महीने में हो जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 3-4 महीने में आपका जो स्टैटिक सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा। नाउ दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट स्टैटिक सब्जेक्ट्स। आपने स्टैटिक सब्जेक्ट कितने भी किए हो, कितने भी बार रिवाइज किए हो, बट दिस एग्जाम इज अबाउट आप अप्रोच कैसे करते हो एग्जाम को। आप जब एक पेपर पे बैठते हो, आप कितना काम रहते हो, उस पे आपकी जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है। सो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच होना चाहिए, फर्स्ट, इन 4 महीनों में यू विल डिवाइड योर टाइम इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, जो आप इंस्टीट्यूट में टाइम दे रहे हो स्टैटिक सब्जेक्ट क्लियर करने में प्लस करंट अफेयर्स, और जो आपका जो दूसरा पार्ट होना चाहिए, यू शुड गो विद रिवीजन पार्ट। पहला जो आपका पार्ट होना चाहिए, आपके डे का पार्ट होना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर स्टैटिक पार्ट। सेकंड, जब आप घर जाओगे आफ्टर दीज क्लासेस, यू शुड फोकस ऑन रिवीजन पार्ट। बट you should keep 2 days, as far as my opinion is concerned, you should keep 2 days particularly for mock tests and as well as current affairs. हम क्या करते हैं, हमने अगर 6 दिन क्लासेस रखी हैं, हम 7वें दिन क्या करते हैं, 7वें दिन हम मॉक टेस्ट लेते हैं। नहीं, 5 दिन हमने अगर क्लासेस ली है यहाँ, 6ठे दिन हम क्या करते हैं, 6ठे दिन हम आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मेरे हिसाब से आपको 2 दिन किस चीज़ के लिए रखने होंगे, एक तो मॉक टेस्ट के लिए, दूसरा करंट अफेयर्स अपने जो क्लियर होंगे, करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, आपके वीकली करंट अफेयर्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, आपकी जो बुकलेट्स आती हैं डिफरेंट। आप 2 दिन जो है अपने वीक के क्या कर सकते हो, उस पर डिवेल्प कर सकते हो। समझ आ रही बात? उससे क्या होगा, जब आप 3 महीने या 4 महीने में आपका स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर क्या होगा, आपका यहाँ से मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, अलॉन्ग विद दैट जो करंट अफेयर्स होंगे 4-5 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स होंगे, वो आप क्या कर सकते हो, वो आप रिवाइज कर सकते हो। सो 4 महीने में आपने क्या किया, 4 महीने में आपने स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट कर दिया, अलॉन्ग विद दैट आपने करंट अफेयर्स पार्ट भी कंप्लीट किया, अलॉन्ग विद दैट आपने मॉक टेस्ट भी क्या किए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए हैं। फिर 1-2 महीने जो होते हैं, जो लास्ट के 2 महीने होते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, उसमें आपको क्या करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट रिविजन। जितना रिविजन करेगा उसको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। Thank you so much. Hope to see you on December 4th, 2025. Thank you.